Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pamar. We are studying here about accounting, and in our last video we started our topic cash book. There are three types of cash book. First is single column cash book, and second is double column cash book, and the third is petty cash book. तो अभी तक हम हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक के बारे में कम्प्लीटली स्टडी कर चुके हैं, और उन दोनों बुक से रिलेटेड जो वीडियो है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड टुडे वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट कैश बुक, दैट इज पैटी कैश बुक. तो स्टूडेंट, पैटी कैश बुक क्या होता है कि देखो, मैंने आपको जब इसके टाइप्स बताए थे वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था कि जब आपका जो बिज़नेस है वो लार्ज स्केल पे है तो आपके बहुत सारे ऐसी स्मॉल पेमेंट्स आपकी होती रहेंगी. तो उसके लिए आपको एक पैटी कैश बुक बनानी होती है. ठीक है, अकाउंटेंट क्या करता है कि जो मेनली एक्सपेंसेस हैं, मेनली जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको कैश बुक में डालता है, और उसमें से जो डेली में जो आपके ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, आपकी डेली की जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ में जो छोटे छोटे खर्चे हैं उनके लिए एक पैटी कैश बुक बना देते हैं. जैसे कि आपका हो गया वेजेस, स्टेशनरी, पोस्टेज, टैक्सी फेयर, बस फेयर, कार्टेज, कन्वीनियंस. तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए अलग से एक पैटी कैश बुक बनाई जाती है. ठीक है, आप इसके लिए एक पैटी कैशियर रखोगे और वो इसको मेंटेन करेगा. ठीक है, और इसके लिए जो सिस्टम आप फॉलो करते हो वो सिस्टम आपका होता है इम्परसेट सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक. ठीक है, देखो इम्परसेट सिस्टम का क्या मतलब है. अब इम्प्रेस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि देखो, अकाउंटेंट क्या करेगा कि एक पैटी कैशियर रखेगा. उसको जस्ट सपोज आपके जो खर्चे हैं वो उसने एस्टिमेट लगाया कि 10,000 रुपीज़ के हैं, तो वो पैटी कैशियर को 10,000 रुपीज़ देगा. ठीक है, एक मंथ के लिए बनाई जाती है ये. तो मंथ के स्टार्टिंग में वो उसको 10,000 रुपीज़ देगा, और फिर उन पैसों से जो पैटी कैशियर है वो अपने सारे खर्चों की पेमेंट करता रहेगा. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपकी एक ट्रांजैक्शन में ही ऐसा होगा कि आपके पास पैसा आएगा, बाकी सारे ट्रांजैक्शंस में आप पेमेंट करोगे. ठीक है, क्योंकि ये सारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए ही बनाई जाती है. ठीक है, तो उसके बाद ईयर जैसे आपका मंथ एंड हुआ तो आप जो अकाउंटेंट ने आपको 10,000 रुपीज़ दिए थे, अब आपने कितने खर्च किए. जस्ट सपोज आपने 8,000 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो एंड में कितने रुपए बचे हमारे पास, 2,000 रुपीज़. तो अब क्या करेगा, पैटी कैशियर जाके अकाउंटेंट को इन्फॉर्मेशन देगा कि मैंने जो पैटी कैश बुक बनाई, तुमने जो मुझे 10,000 रुपीज़ दिए थे उसमें से 8,000 खर्च हो चुके हैं, मेरे पास अभी 2,000 रुपीज़ हैं. तो नेक्स्ट मंथ अकाउंटेंट उसको 8,000 रुपीज़ और दे देगा. तो अब पैटी कैशियर के पास फिर से आपके 10,000 हो गए, और वो फिर से वही रूटीन पूरे मंथ अपना कंटिन्यू रखेगा, और मंथ के एंड में फिर से अपना बैलेंस चेक करेगा, और अगर उसका कम या ज़्यादा होता है तो वो जाके अपने अकाउंटेंट से ले लेगा. तो ये जो सिस्टम होता है इसे बोला जाता है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक. अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, जो ये सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो तो इस सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं. तो सबसे फर्स्ट आपका पॉइंट है कंट्रोल ओवर मिस एप्रोप्रिएशन. तो यहाँ पे क्या है, देखो जो मेन एक्सपेंसेस हैं, मेन इनकम्स हैं, उनको अकाउंटेंट देख रहा है, जो छोटे मोटे खर्चे हैं उनको पैटी कैशियर रख रहा है, तो किसी भी तरीके का मिस एप्रोप्रिएट होने के चांसेस नहीं होते हैं. सेकंड, कंट्रोल ओवर पैटी एक्सपेंसेस. आपका पैटी एक्सपेंसेस पे भी कंट्रोल रहता है, क्योंकि आपने एक ऐसा बंदा हायर किया है जो छोटे मोटे खर्चे ही करेगा, तो वहाँ पर वो बार्गेनिंग वगैरह भी कर सकता है, तो अपने खर्चे भी आप कम कर सकते हो. उसके बाद कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय मेन कैशियर. जो मेन कैशियर जो आपका है उसका काम कम कर दिया आपने, उसका वर्कलोड कम हो गया. वो सिर्फ मेन एक्सपेंसेस, मेन पेमेंट्स, मेन रिवेन्यूज़ को देखेगा. बाकी जो छोटे मोटे जितने भी खर्चे हैं उसके लिए उसने एक अलग से पैटी कैशियर हायर कर लिया. लेसर चांसेस ऑफ मिसयूज़ ऑफ कैश बाय पैटी कैशियर. और पैटी कैशियर्स के अगर हमने उसको 10,000 रुपीज़ दिए तो हो सकता है वो उनका मिसयूज़ करे, बट ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको प्रॉपर कैश बुक मेंटेन करनी पड़ेगी, हर एक खर्चा उसको दिखाना पड़ेगा, और फिर वो उसका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस सब कुछ करेगा. तो वहाँ पे उस पैसे का मिसयूज़ होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं.
देन एडवांटेजेस टू पैटी कैशियर, और पैटी कैशियर के लिए भी एडवांटेजेस हैं। अब उसके लिए क्या फ़ायदा है कि देखो, उसको हम इम्प्रेस सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हमने डिसाइड किया है कि हम 10,000 रुपीज़ ही देंगे, उससे ज़्यादा हम उसको नहीं देंगे। तो वो सिर्फ उतना अमाउंट उसको मिलेगा, उससे ज़्यादा उसको नहीं मिलेगा, तो उसको उतने में ही अपने सारे खर्चे निकालने होते हैं। ठीक है, वो ना ही ऐसा होगा कि उसको ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा खर्चे दिखा सकता है, ना ही ऐसा होगा कि उसको कम मिलेंगे तो वो कम खर्चे करेगा। मतलब उसको अमाउंट सेम मिल रहा है और उसी में ही उसे अपने सारे के सारे खर्चे जो है पेमेंट करनी होती है। ठीक है, तो ये सारे हमारे एडवांटेजेस थे इम्प्रेस सिस्टम के। एंड नाउ एडवांटेज ऑफ पैटी कैश बुक। देखो, अभी जो एडवांटेजेस हमने पढ़े वो हमने पढ़े इम्प्रेस सिस्टम के, कि पैटी कैश बुक में इम्प्रेस सिस्टम यूज़ करने के क्या एडवांटेजेस हैं। अब पैटी कैश बुक बनाने के क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे फर्स्ट, सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ चीफ कैशियर। आपके पास टाइम बचता है और आपके जो चीफ कैशियर है उसके एफर्ट्स भी कम हो जाते हैं, उसका वर्कलोड कम हो जाता है। देन ईजीनेस ऑफ पोस्टिंग, आप पोस्ट करने में ईजी रहता है, मतलब उसका काम सिर्फ अपने मेन खर्चे देखने का होता है। पैटी कैश बुक में आप छोटे मोटे खर्चे करते हो और इन सब की आपको अलग से कैश बुक में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। आप टोटल, जैसे कि 10,000 में से अगर आपके 8,000 खर्च हुए हैं तो आप टोटल दिखा सकते हो कि जो आपके पैटी एक्सपेंसेस हुए वो कितने हुए, 8,000 के। तो आपको उनको अलग अलग इतने सारे एक्सपेंसेस को पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। देन ईजीनेस इन प्रिपेयरिंग द कैश बुक बनाने में भी ईजी हो जाता है आपका। देन कंट्रोल ऑन पैटी एक्सपेंसेस, अब पैटी एक्सपेंसेस पे कंट्रोल भी होता है बिकॉज हम एक पैटी कैशियर रख रहे हैं जो कि आपके सारे खर्चे मेंटेन करेगा, और वो बंदा ऐसा होगा कि वो बार्गेनिंग करके खर्चे कम भी करवा सकता है। देन लेसर चांसेस ऑफ फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और सिंपल मेथड, और ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है, इससे आपका काम भी कम हो रहा है, आपका टाइम भी बच रहा है और आपके खर्चे भी कंट्रोल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे एडवांटेजेस थे पैटी कैश बुक के, और पैटी कैश बुक हमें क्यों मेंटेन करनी पड़ती है हमने ये स्टडी किया। इसके बाद फॉर्मेट ऑफ पैटी कैश बुक, तो आपकी पैटी कैश बुक का ये फॉर्मेट होता है, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे सिर्फ एक बार ही आपके पास अमाउंट आएगा, मतलब डेबिट सिर्फ एक बार ही होगा, बाकी सारा का सारा जो अमाउंट है वो आपके एक्सपेंसेस होंगे, वो सारे आप क्रेडिट करोगे। तो डेबिट का यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही अमाउंट का कॉलम एक ही दिखाना होता है, ये अमाउंट का जो कॉलम है ये आपकी डेबिट साइड होती है। ठीक है, और कैश बुक फोलियो, कि ये जो आप अमाउंट दिखा रहे हो ये कैश बुक में किस पेज नंबर पे दिखाओगे। देन आपको सारी डेट्स मेंशन करनी है, देन पर्टिकुलर, वाउचर नंबर और पेमेंट्स, आप जितनी भी पेमेंट्स करोगे सब टोटल पेमेंट्स आपको यहाँ डालनी होती हैं। और जो खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं जैसे कि पोस्टेज हो गया, वेजीज हो गया, कन्वीनियंस, कार्टेज, स्टेशनरी, उनके लिए आपको सबके लिए अलग अलग कॉलम बनाना है। पोस्टेज का अमाउंट पोस्टेज में दिखाओगे, वेजीज का वेजीज में दिखाओगे, कन्वीनियंस का कन्वीनियंस में दिखाओगे, कार्टेज का कार्टेज में, स्टेशनरी का स्टेशनरी में, और इनमें से जो आपकी कैटेगरी नहीं है, जो खर्चे बच गए उनको आप दिखा दोगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। ठीक है, मतलब मेन काम आपका क्या होता है कि आपको 2 से 4 अलग अलग खर्चे बनाने होते हैं और बाकी जो सारे खर्चे बच गए उनको आप मिसलेनियस में दिखा सकते हो। मैंने यहाँ पे आपके पोस्टेज, वेजेस, कन्वीनियंस, कार्टेज, स्टेशनरी बना दिया। आपको जो सूटेबल लगे आप वो बना सकते हो, मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया जाए उसके अंदर ज़्यादा एंट्रीज जिस जिसकी हों आप उनके ऐसे कॉलम बना सकते हो। तो यहाँ पे डेबिट के सिर्फ आपकी ये साइड हुई, बाकी पूरा का पूरा जो है वो आपका क्रेडिट साइड ही होता है, मतलब यहाँ से जितनी भी अमाउंट्स है ये आपकी सारी की सारी क्या है, क्रेडिट। अभी पैटी कैश बुक में हमें एंट्रीज कैसे करनी है तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको ये पैटी कैश बुक और अच्छे समझ में आ जाएगी। सो स्टूडेंट, एग्जाम्पल है हमारा, प्रिपेयर अ पैटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक है, 2016 जुलाई 1 से आप स्टार्ट कर रहे हो और जुलाई 31 तक आपकी सारी एंट्रीज होंगी। सबसे पहले क्या हुआ, रिसीव्ड रुपीज 10,000 फ्रॉम द कैशियर, आपने 10,000 रुपीज़ कैशियर से रिसीव किए। उसके बाद आप सारी खर्चे पेमेंट कर रहे हो, परचेज, स्टेशनरी परचेज की है, वेजेस पे किया है, चैरिटी दे रहे हो, सोप आपने ख़रीदा है, न्यूज़पेपर का बिल आपने दिया है, टैक्सी फेयर, कार्टेज, पोस्टल एक्सपेंसेस, ऑटो फेयर एंड कुरियर सर्विसेज आप दे रहे हो, पोस्ट चार्जेस दे रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो, कार्टेज, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, फोटो स्टेटिंग चार्जेस, पेन पेंसिल वगैरह का खर्चा आपने दिया है, वेजेस आपने दिए, लोडिंग चार्जेस आपने दिए। ठीक है, ये सारे आपके एक्सपेंसेस हो गए। अब एक ही एंट्री है जिसमें आपके पास पैसा आ रहा है, बाकी सब में आप पेमेंट कर रहे हो। तो एंट्रीज हम लोग कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट आप यहाँ पे एंट्री करोगे जुलाई 1। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे टू
कैश अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट आप डाल दोगे डेबिट साइड में, कितना, 10,000 रुपीज़ आपको रिसीव हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा सेकंड जो एक्सपेंसेस है वो है परचेज स्टेशनरी। आपने स्टेशनरी परचेज़ की तो उसके लिए अब सारी एंट्री आपको क्रेडिट साइड में करनी है, तो बाय करके आप सारी एंट्रीज करोगे, बाय स्टेशनरी, अकाउंट, और इसकी डेट है आपकी जुलाई 3, ठीक है। स्टेशनरी यहाँ पे आपको टोटल पेमेंट इसकी दिखानी है, कितनी, 800 रुपीज़ की आपने दिखाई है। और स्टेशनरी आपकी किस में काउंट होगी, स्टेशनरी आपकी काउंट होगी स्टेशनरी में जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको स्टेशनरी में भी ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। इस तरह से हमें करना है, जो भी आपका ट्रांजेक्शन हुआ उसको टोटल पेमेंट दिखाना ही दिखाना है, साथ ही इनमें से वो किसके अंदर आएगा वो चीज़ भी आपको मेंशन करनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट 6 जुलाई को हमने क्या किया, पेड फॉर वेजेस एंड चैरिटी। हम दो चीज़ पे कर रहे हैं, चैरिटी और वेजेस। तो उसके लिए 6 जुलाई यहाँ पे हम डालेंगे बाय वेजेस अकाउंट, एंड सेम डेट को ही हम यहाँ डाल देंगे बाय चैरिटी अकाउंट, ठीक है। अमाउंट आपका आ जाएगा, वेजेस आपने पे किया 500 रुपीज़ एंड चैरिटी आप पे कर रहे हो 300 रुपीज़, ठीक है। तो वेजेस के कॉलम में चला जाएगा, चैरिटी के लिए हमने सेपरेट नहीं बनाया तो चैरिटी आपका चला जाएगा किस में, मिसलेनियस में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 7 जुलाई 7 को परचेज सोप पेड फॉर न्यूज़पेपर बिल। आपने सोप परचेज किया और साथ में बिल पे किया न्यूज़पेपर का 700 एंड 200 रुपीज़ का। तो इसके लिए यहाँ पे हम जुलाई 7 डाल देंगे बाय सोप एंड 7 को ही डाल देंगे बाय न्यूज़पेपर बिल। अमाउंट आपका आ जाएगा 200 एंड 700, ठीक है। तो ये कहाँ जाएंगे, इसमें से आपने कोई भी नहीं बनाया तो ये आपका चला जाएगा मिसलेनियस में 200 एंड 700 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पेड टैक्सी फेयर एंड कार्टेज। आपने टैक्सी फेयर पे किया 9 को ही आप कर रहे हो, तो बाय टैक्सी एंड बाय कार्टेज। अमाउंट है आपका 800 एंड 200, तो 800 रुपीज़ एंड 200 रुपीज़, ठीक है। तो टैक्सी का जो है आपका 800, ये आपका जाएगा कन्वीनियंस में 800। कार्टेज के लिए हमने कार्टेज कॉलम बना रखा है तो ये चला जाएगा आपका कार्टेज में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पेड पोस्टल एक्सपेंसेस। आपने पोस्टल एक्सपेंसेस पे किए, डेट है आपकी 12, तो 12 बाय पोस्टल एक्सपेंसेस। अमाउंट है आपका यहाँ पे 600, ठीक है। ऐसे ही पोस्टल का जो है वो पोस्टेज में आपका आ जाएगा 600। ऐसे ही हमें जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, इसके बाद आपका जैसे कि 12 तक हम कर चुके हैं, तो 14, 25, 26, 27, 28, 29, 31 सारी डेट्स की हम इसी तरह से सारे अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। सो स्टूडेंट, मैंने ये सारी की सारी आपके एक्सपेंसेस डाल दिए, ठीक है। ये जितने भी हमारे एक्सपेंसेस थे हमें एक तरीके से डालना होता है, यहाँ पे टोटल अमाउंट और जो जो जिससे रिलेटेड था वो हमने इसको यहाँ पे डाल दिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है कि आपको ये वाला जो अमाउंट है ये आपको टोटल करना होता है। तो ये टोटल करके आपका आया 8400। ऐसे ही आप इस हर एक कॉलम को टोटल करोगे तो यहाँ पे आ रहा है आपका 1070, यहाँ पे आपका आ रहा है 1400, देन 1180, 800 एंड 1550, देन 2400, ठीक है। टोटल हमारा हो गया। अब देखो हमारे पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे, 10,000 रुपीज़ हमें मिले थे। हम कितना खर्च कर पाए हैं अभी तक, 8400 रुपीज़। तो यहाँ पे उसको हम दिखा देंगे बाय बैलेंस CD के नाम से 1600 रुपीज़, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा आपका टोटल। अब जो ये 1600 है ये आपका बाय बैलेंस CD आया है, इसको आप नेक्स्ट मंथ जब लेके जाओगे तो टू बैलेंस
BD करके लिखोगे 1600, ठीक है। और फिर से आपको जो कैशियर है आपका, फिर से आपको जो बाकी बचे 8400 वो और पे कर देगा। तो आप एंट्री करोगे जो हमने सबसे फर्स्ट जो एंट्री की थी, टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अमाउंट दिखाना है, जैसे कि आप पहले दिखाओगे बैलेंस करके दिखाओगे 1600, देन टू कैश अकाउंट आपको 8400 मिला, तो टोटल आप दिखा दोगे 10,000 रुपीज़ आपको फिर से मिल गए। और फिर से हम ये सारे के सारे जो भी आपके खर्चे होंगे उनको इस तरीके से डालेंगे और देन एंड में फिर से हम लोग टोटल निकालेंगे, बैलेंस करेंगे। मतलब ये जो प्रोसेस है ये आपको हर मंथ करना है, ठीक है, हर मंथ करना है। और फिर इसके जो खर्चे आप दिखाओगे, जैसे टोटल आपके 8400 एक्सपेंसेस हुए हैं, पैटी एक्सपेंसेस, इसकी एंट्री आप कर दोगे अपनी कैश बुक में, ठीक है। तो कैश बुक में पेमेंट करते हैं, पेमेंट किस साइड आती है आपकी, तो पेमेंट आपकी आती है क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो आप बाय पैटी एक्सपेंसेस उसको क्रेडिट में दिखा दोगे 8400 रुपीज़। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है कैश बुक का। कैश बुक में सिर्फ आपका इतना ही है, आपकी 3 टाइप्स की कैश बुक थी, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड पैटी कैश बुक। तो ये तीनों हमने स्टडी कर ली है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक very well, and if you have any doubt you can ask by commenting in our comment section, and in our next video we start our next subsidiary books, that is परचेज बुक। मैंने आपको बताया था ना हमारे पास बहुत सारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं। तो सबसे पहले कैश बुक बनती है, फिर परचेज, फिर सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो अब हम हमारी नेक्स्ट सब्सिडरी बुक के बारे में पढ़ेंगे और वो कौन सी है, परचेज बुक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी परचेज बुक कैसे मेंटेन करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।